द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक। आप एक ग्राफिकल हाइपरलिंक कैसे बना सकते हैं, ये बात आपने लेक्चर नंबर 12 के अंदर, जिसमें मैंने हाइपरलिंक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो उसी के अंदर इंक्लूड कर दी थी कि आप एक इमेज को एज अ हाइपरलिंक कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ, इसको आपने रीड आउट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, ये 2 लाइंस हैं और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल है, तो इसे भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट टेबल्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट में, अपने वेब पेज में टेबल किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टैग है टेबल। टेबल ड्रॉ करने के लिए आप टेबल टैग इस्तेमाल करेंगे। टेबल एक पेयर टैग है, मींस इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है। मजीद इसके बारे में बात करने से पहले मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताना चाहता हूं। तो टेबल बनाने के लिए आप टेबल टैग यूज करते हैं, टेबल टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। नाउ अब टेबल के अंदर आपकी डिफरेंट रोज होती हैं, तो जितनी भी रोज होंगी आपने हर उस एक रो के लिए आपने TR टैग यूज करना है, मींस टेबल रो टैग। अगर आपके पास 5 रोज हैं आपके टेबल में, तो आपको 5 दफा TR टैग यूज करना पड़ेगा। जैसे ये इस एक टैग से एक दफा TR टैग मैंने इस्तेमाल किया, जो कि पेयर टैग है, उससे 1 रो क्रिएट हो जाएगी मेरे टेबल में। अगर मैं 5 TR टैग्स क्रिएट करूंगा तो अब मेरे टेबल में कितनी रोज कंप्लीट हो जाएंगी? 5 रोज की जगह बन जाएगी। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हमने टेबल टैग इस्तेमाल किया एंड देन टेबल रोज बना दी। नाउ कमिंग टू द कॉलम्स, कि आपके टेबल में कॉलम्स भी होते हैं, कि इस रो के अंदर कितने कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे, तो उन्हें नाम दिया जाता है डाटा सेल्स का। डाटा सेल्स आप किस तरह बना सकते हैं? डाटा सेल्स आप बना सकते हैं TD टैग से। TD टैग से आप एक डाटा सेल बनाएंगे जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे माय कंप्यूटर। तो यहां पर इस पहली रो में अब एक डाटा सेल क्रिएट हो गया जिसका नाम था माय कंप्यूटर। अब एक डाटा सेल के बजाय आप ज़्यादा सारे डाटा सेल भी बना सकते हैं। TD में माय कंप्यूटर, माय फोल्डर, क्लोज कर दें इस डाटा सेल को, देन TD माय बुक। So that's how you have made 3 columns, 3 data cells in the first row of the table। ये आपकी फर्स्ट रो ऑफ टेबल है जो कि TR के अंदर इनक्लोज्ड है, और उसके अंदर 3 डाटा सेल्स आपने बना दिए, 3 कॉलम्स बना दी, जिसके अंदर आपने माय कंप्यूटर लिखा, माय फोल्डर लिखा और माय बुक लिखा। तो अगर मैं आपको इतने की ही अभी सिर्फ आउटपुट शो करवाऊं अगर, तो आपके सामने एक टेबल शो होगा, उसकी 1 रो होगी। 1 रो क्यों होगी? क्योंकि हमने सिर्फ एक ही TR टैग इस्तेमाल किया इस एग्जांपल में, और उस 1 रो के अंदर 3 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और एक में लिखा होगा माय कंप्यूटर, एक में लिखा होगा माय फोल्डर और एक में लिखा होगा माय बुक। वेरी सिंपल। इसकी हम आउटपुट देखते हैं बाय राइटिंग HTML एंड बॉडी टैग। Now by seeing this output you must have a question that it is not looking like a table। ये टेबल के तरह हमें नज़र नहीं आ रहा। टेबल के तो बॉर्डर्स होते हैं, तो इसके हमें बॉर्डर्स नज़र नहीं आ रहे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, तो HTML में आप टेबल के बॉर्डर CSS के अलावा शो नहीं कर सकते। अगर आप टेबल के बॉर्डर को शो करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव टू यूज CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, मीन्स कि ये एक अलहदा से कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप अपने वेब पेज को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करते हैं।
नाउ आपकी बुक में CSS का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ना ही आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर के अंदर CSS इंक्लूडेड है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा CSS का कि कैसे आप अपने टेबल के अंदर बॉर्डर्स शो कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको ज़रूर दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। पहले हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे, बुक का सारा रीड आउट करेंगे कि बुक वालों ने क्या क्या लिखा हुआ है, और लेक्चर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा टेबल का बॉर्डर ला सकते हैं यूजिंग CSS। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गया होगा कि एक रो बन जाती है और उसके अंदर 3 कॉलम्स आ गए। ना अगर हमने एक और रो क्रिएट करनी है तो हम यही अगर कॉपी कर लें TR टैग, और यहाँ पर अब हम दूसरे डेटा सेल्स लिखते हैं जैसे योर कंप्यूटर, योर फोल्डर एंड योर बुक। सो इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड 2 रोज। आपने 2 रोज टेबल की बता दी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप 3 रोज लिखना चाहते हैं तो सेम आप एक TR का टैग लिखेंगे ताकि आपने न्यू रो क्रिएट करनी है, और उस रो के अंदर जितने भी डेटा सेल्स आपने क्रिएट करने हैं उसको TD टैग के अंदर आप इंक्लूड करेंगे। नाउ देयर कंप्यूटर, देयर फोल्डर, देयर बुक। लेट्स सेव दिस एंड here it is, 3 rows with 3 columns। अब कुछ टेबल्स में अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट रो होती है वो हेडिंग की रो होती है। इट रिप्रेजेंट्स द हेडिंग ऑफ द कॉलम। तो हेडिंग्स आप किस तरह से ला सकते हैं? हेडिंग्स लाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जहां आप TD लिखते हैं अगर वहां आप TH लिख देंगे तो इट मीन्स टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग। अगर आप इसको सेव करेंगे तो अब इसकी जो आउटपुट आएगी वो फर्स्ट रो जो होगी वो बोल्ड आउट हो जाएगी, एज अ हेडिंग बन जाएगी इस पूरे टेबल के लिए। रिफ्रेश इट तो ये बोल्ड आउट हो चुका। लेट्स रीड आउट द बुक। इट रीड्स दैट in HTML a table tag is defined with the table tag. Each table row is defined with the TR tag, table row tag. A table header is defined with the TH tag. Means चूंकि आपने heading बनाई है वो किस तरह से बनाते हैं? TH tag से, which is called a table header. A table data or cell is defined with the TD tag, जो कि आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। See the following example with output. तो एक टेबल का टैग इस्तेमाल किया हुआ है, टेबल ओपनिंग क्लोजिंग टैग। देन देयर आर 3 रोज इन इट। इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि 3 TR के टैग्स इस्तेमाल किए गए हैं, पेयर टैग इस्तेमाल किए गए हैं। अब एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? तो वो भी 3 कॉलम्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 TH टैग्स इस्तेमाल किए हुए हैं। TH टैग मीन्स हेडर टैग, हेडर टैग मीन्स हेडिंग्स जो कि बोल्ड आउट होती हैं, तो ये 3 हेडिंग्स बोल्ड आउट हैं। नीचे वाली 2 रोज डेटा सेल्स हैं, इस वजह से वो सिंपल वे के अंदर टेबल के अंदर शो की जा चुकी हैं। तो आपने याद क्या करना है? आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन याद कर लेना है टेबल का, जो कि 3 लाइनें आपने यहाँ से पढ़ी, इसे आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। देन आपने ये एग्जाम्पल भी मेमोराइज कर लेनी है। नाउ कमिंग टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल, we will do it by using CSS। CSS यूज करने के लिए आप एक हेड का टैग भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि HTML के अंदर 2 मेन सेक्शंस होते हैं, एक हेड का टैग होता है और एक बॉडी का टैग होता है। इस हेड के टैग में आप एक टैग इस्तेमाल करेंगे स्टाइल टैग, जिसकी मदद से आप CSS इस्तेमाल कर सकेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। इस स्टाइल टैग से आप अपने टेबल का किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका बॉर्डर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टेबल
कॉमा TD कॉमा TH, क्या हम इन तीनों की एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने लगे हैं स्टाइलिंग के अंदर कि इन तीनों टैग्स के लिए एक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी जाए और वो प्रॉपर्टी क्या हो कि इन तीनों का बॉर्डर रख दिया जाए, उस बॉर्डर की विड्थ कितनी हो 2px, यहाँ पर मीन्स 2 पिक्सल्स, यहाँ पर आप 10 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, 3 पिक्सल्स भी कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे। देन आप एक कलर स्पेसिफाई कर देंगे जैसे सॉलिड ब्लैक। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका टेबल TD TH टैग्स में एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा जो कि 2px और सॉलिड ब्लैक होगा। सो लेट्स सेव दिस डॉक्यूमेंट एंड ओपन इट इन वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर बॉर्डर शो हो गया, लेकिन एक चीज यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है और काफी कंजेस्टेड सा ये हमारा टेबल लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट से CSS से किसी भी तरह की चेंजिंग्स कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, तो हम इसकी जो कंजेस्शन है इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। किसके ज़रिए? CSS के ज़रिए। मुझे क्या करना होगा कि मुझे टेबल हेडिंग और टेबल डाटा की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जो भी टेबल H और टेबल D मैंने नीचे इस्तेमाल किए हुए हैं उनके दरमियान में पैडिंग जो है वो प्लीज़ इंक्रीज़ कर दें 10 पिक्सल्स। पैडिंग का मतलब होता है कि आपके बॉर्डर सेल और बॉर्डर के टेक्स्ट के दरमियान जो डिफरेंस है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो देखिए मेरे टेबल का जो टेक्स्ट है और टेबल की जो बाउंड्री है उसके दरमियान पैडिंग इंक्रीज़ हो गई। इस तरह मैं पैडिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता हूँ, 20px कर देता हूँ तो मेरी जो पैडिंग है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। सो इस तरह से आप डिफरेंट स्टाइलिंग में तब्दील कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल शीट्स के साथ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यह आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।